आप जो भी बनना चाहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, आप नौहा खान बनना चाहते हैं, आपके अंदर इखलास होना चाहिए, ऐसे नौहा खान बने। ऐसा नहीं अभी मुहर्रम आ रहा है, पहले हाइड्रा होगा, सबसे कराची के बेहतरीन पॉलर से हाइड्रा मसाज होगा, उसके बाद खड़े कैसे होना, उसके बाद स्टाइल, हाथ इतना ऊपर जाना चाहिए, हाथ ऐसे जाना चाहिए, बगल में ये आना चाहिए, बाल इतने बड़े होने चाहिए, गीले होने चाहिए, जब आप हिलाओ तो उसके बाद लड़कियां गिरती जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ये नौहाखानी नहीं है, ये अदाकारी है, अदाकारी, ये एक्टर्स हैं, अदाकार हैं, नौहाखान नहीं है। ज़हरा का नौहाखान के दिल में सैयदा का दर्द होता है, गम होता है, ये नौहाखान नहीं है। नौहाखान अपना आप बने, आपकी अच्छी आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, बने, मगर किरदार ऐसा बनाए, रोल मॉडल ऐसा बनाए, रोल मॉडल ऐसा बनाए। आज दुनिया में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखें इमाम हुसैन इतने सखी हैं, इमाम हुसैन से आप शोहरत मांगे, शोहरत मिल जाएगी, लेकिन मुमकिन है कि जब वहाँ महशर में पहुँचे तो हुसैन ना मिले। कौन सी शोहरत, क्या करना है शोहरत, शोहरत चाहिए या सैयदा का बेटा चाहिए। ये शहीद महाज पे शहीद हुआ, आखिरी जुमले सुने, शहीद हुआ महाज पे, कुमैल बटालियन, इनकी बटालियन का नाम था कुमैल बटालियन। खंदक के अंदर 3 दिन ये महसूर रहे। खंदक के अंदर इराकी टैंक्स, दुनिया का जदीद तरीन असलहा सद्दाम की फोर्स को इसराइल ने दिया हुआ था। यहाँ कुछ भी नहीं था, पुरानी कलाशनकोफें, कुछ भी नहीं, मगर 8 साला जंग में इन अजीज जवानों ने ईरान के किसी हिस्से पे तो कब्जा कुजा, इन्होंने इराकी फोर्स को, सद्दाम की फोर्स को इतना मारा कि चंद किलोमीटर का फासला था कि करबला, नजफ, बगदाद। 8 साला जंग में सद्दाम ने जब जंग शुरू की थी ना, सुनिएगा मेरे साथ रहेगा, सुनहरियो सुनिएगा, ये शहीद शौहदा का मकाम, इनका जो वलवला था इन शहीदों का, ये एक शहीद नहीं, ऐसे हजारों जवान थे। सद्दाम की फोर्स शुरू के 4 साल ऐसे आई, खुर्रम शहर, किरमानशाह, ये सारे जो ईरान के इलाके थे ना, फोर्स ने अटैक किए, ईरानी इलाके इनके हाथ से जा रहे थे ईरान के। फिर जो आखिर के 4 साल हैं, इन जवानों की शहादत ऐसी रंग लाई, ऐसा जज्बा उठा ईरानी जवानों में कि आखिर के 4 साल नजफ, सामरा, करबला, बगदाद ईरान के अंडर आने वाला था। ईरानी फोर्सेस ने 4 साल आखिर में, बसीज ने, इमाम खुमैनी के कमांडर्स ने ऐसे लड़े, ये जवान ऐसी शहादतें दी, ऐसी इनके अंदर जुर्रत थी। देखें दुश्मन के पास टैंक है, असलहा है, सब कुछ है, मगर जुर्रत नहीं है, आज भी नहीं है। आबनाए हुर्मज़ नहीं खुलवा पा रहा, जुर्रत नहीं है। इन जवानों ने 4 साल आखिर के जो जंग लड़ी, उसमें सामरा, नजफ, ये सारे इलाके आने वाले थे। उधर से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हो गई, जंग बंदी का शोर हुआ, तो उसके बाद इमाम खुमैनी ने भी हुक्म दिया कि अब जंग रोक दी जाए, वरना आज ये सारा इराक़ का आधा इराक़ आज ईरान के अंडर कंट्रोल होता, इन शहदा के, इन बसीजियों। बस अजीज़ जवानों, इनकलाब इस्लामी रहबर शहीद हो गए, इनकलाब इस्लामी ख़त्म नहीं हो सकता, लहू ऐसे शहदा का। शहीद इब्राहिम हादी, शहीद अब्दुल हुसैन बुरोंसी, एक मिस्त्री मकान बनाने वाला, रहबर शहीद आयतुल्लाह खामनई फरमाते थे, शहीद अब्दुल हुसैन बुरोंसी की किताब पढ़ो, ये ऐसा शहीद है, तुम किताब पढ़ोगे कि तुम्हें घर में बैठने नहीं देगा, ये उठा के तुम्हारे वलवला तुम्हारे वजूद में बर्पा करके तुम्हें मैदान में ले आएगा। ये शहीद अब्दुल हुसैन बुरोंसी हज़रत ज़हरा से, इनकी ताकत पता है क्या थी, वसीला हज़रत ज़हरा को करार देते थे, मांगते जब भी अल्लाह से थे ना ज़हरा को वसीला। और हज़रत सैयदा क्या करती हैं, जनाब ज़हरा अता करती हैं, मगर ये कि आप मांग क्या रहे, छोटी छोटी चीज़ें, वही नौकरी, दौलत, फ़लाँ, ये वो मादी चीज़ें नहीं, ज़हरा से खुलूस मांगे, शुजाअत मांगे, इखलास मांगे, अल्लाह की राह में काम करें। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन शहदा की याद मनाएं, क्योंकि शहदा की याद बड़ी ज़रूरी है। शहदा को याद रखेंगे तो शहदा की राह ज़िंदा होगी, और शहदा की राह ज़िंदा होगी
तो हम आला इल्लियीन के मकाम को हम भी पा सकते हैं, इन मकाम को हम भी पा सकते हैं। शहीद अब्दुल हुसैन बुरुनसी, शहीद मोहसिन हुजैजी, शहीद इब्राहिम हिम्मत। इब्राहिम हिम्मत ने मौत मांगी, कहने लगा परवरदिगारा मुझे मौत ऐसी देना जैसे अबुल फजल अब्बास को दी थी। महाज के ऊपर शहीद इब्राहिम हिम्मत, ये नहीं एक और शहीद थे इब्राहिम हिम्मत। और पता है कैसे शहीद हुआ है? जब सामने से दुश्मन की गोलियां चली, ब्रस्ट, पहले दायां बाजू उसका कलम हुआ, फिर बायां, फिर सीने पे ब्रस्ट लगा। कैसी मौत चाहिए? उसने अबुल फजल अब्बास जैसी मांगी, उसको मिली। शहीद हुसैन फहमीदा, 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा हुसैन फहमीदा, जब महाज हो रहे थे ना जंग, 13 साल, कितनी छोटी उम्र है। मार्फत का आलम देखें, उलमा से आके कहता है कि मुझे जंग पे जाने की इजाज़त दें। उलमा ने बोला बेटा आप छोटे हो, आप जंग नहीं लड़ सकते। कहा कि आगा, रोने लगा, वहीं रोने लगा, कहने लगा आगा एक काम करें। कहा क्या? या तो मुझे जंग पे जाने की इजाज़त दें या पूरे ईरान में पाबंदी लगाएं कि आपको हज़रत कासिम के मसाइब ना पड़े। ये है जज्बा, ये मार्फत, ये करबला। करबला पैसे कमाने की जगह नहीं है, करबला अपने वजूद में उतारने की जगह। ये गुमनाम शहीद है, इसकी ज़िंदगी में आरजू ये थी कि मैं गुमनाम रहूं। आज तक इसकी बॉडी नहीं मिली, आज तक। बाद में टीमें जाती रहीं, जंग के बाद ईरान की टीमें जाती रहीं, महाज़ जंग पे देखती रहीं, इब्राहिम की बॉडी नहीं मिली, क्योंकि इसकी आरजू थी परवरदिगारा मुझे शोहरत नहीं चाहिए।